माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो हम मुख्यमंत्री ये हमको विश्वास है। उम्मीद है कि कांग्रेस यहाँ से जीतेगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को अब गिनती के दिन रह गए हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी मतदाताओं के बीच जाकर अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में आज बैतूल के भैंसदेही में है। यहाँ से कांग्रेस ने एक बार पुनः धर्मू सिंह सिरसाम को मैदान में उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से भी पुराने जो कैंडिडेट थे उन्हीं को उतारा गया है, लेकिन बीच में इस बार हेमराज बारस्कर की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मू सिंह जी हैं। इनसे जानते हैं कि कैसी तैयारी चल रही है। जो मुझे 2008 में माननीय कमलनाथ जी ने क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर मिला और जिसमें उस समय जो मेरे भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र का जो भीमपुर ब्लॉक था उसको काला पानी के नाम से जाना जाता था। और चुनाव प्रचार में जब माननीय कमलनाथ जी आए थे और उन्होंने चुनाव प्रचार के समय कहा कि अगर कांग्रेस यहाँ से जीतती है, धर्मू सिंह जीतते, तो हम यहाँ पर जो बिजली की समस्या 50-60 गाँव में क्षेत्र में समस्या, उस समस्या को हल करने का पूरा और मैं माननीय कमलनाथ जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जो बात मंच से कही। उन्होंने 10-11 में उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को वहाँ पर स्वीकृत करवाकर और ये योजना करीब 85 करोड़ की लागत से बनी है। पूरे बैतूल ज़िले को, जो उस समय मध्य प्रदेश में केवल 5 जिलों को दिया था, उसमें बैतूल ज़िला, छिंदवाड़ा ज़िला और रतलाम ज़िला और अन्य 2 ज़िले थे, जिसमें हम लोगों ने हमारे कार्यकाल रहते तक पूरा उस क्षेत्र में हर गांव मंजरे टोलों में बिजली पहुंची। और उसके बाद जब 13 का चुनाव आया और उस 13 के चुनाव में हमने जहां बिजली करवा दी, बिजली की व्यवस्था करवा दी। और चुनाव आने के बाद चुनाव का जब समय आया तो हमने जहाँ व्यवस्था की वहाँ से कांग्रेस को कम वोट मिले और हमारी बिजली गोल कर दी। लेकिन हमने सोचा कि वास्तव में अगर जनता की सेवा करना है तो पद पर भी रहकर आदमी कर सकता है, बगैर पद के भी सेवा कर सकता है। इस भावना को लेकर हमने 13 से लेकर 18 तक हमने प्रयास किया, हर गांव में बिजली पहुंचाई। जो 2018 में माननीय कमलनाथ जी ने पुनः इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर दिया और वहाँ पर जो हमने बिजली की व्यवस्था की, सड़कों की व्यवस्था की, ब्रिज की व्यवस्था की, जिसके कारण मुझे 2018 में क्षेत्र की जनता ने संभाग स्तर पर सबसे ज़्यादा वोटों से जीत दिलवाई। और हमने इस बार हमारा लक्ष्य रखा, जो 18 में जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, आप लोग सब जानते हैं कि इन्होंने जो सत्ता को विपक्ष ने खरीदा, किस ये षड्यंत्र से खरीदा। ये भारतीय जनता पार्टी लच्छेदार, गुच्छेदार और ये अवसरवादी लोग हैं। ये हम कैसे सत्ता में रहे, केवल 5 साल चुनाव जीतने के बाद 5 साल विकास की बात नहीं सोचते। अगले 5 साल हम कैसे जिएंगे, कौन से तरीके से जिएंगे, कौन से झुंझुना, कौन सी बात कहेंगे, कई वचनों का ये लोभ लालच, जैसे आज वो लाडली लक्ष्मी ऐसी योजना, हाँ, लाडली बहना योजना, ऐसे नए हथकंडा अपनाते हैं और सरकार बनते। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में आज युवा बेरोजगार हैं, किसान परेशान हैं। इन सारी भावनाओं को लेकर आज यहाँ का हर मध्य प्रदेश का किसान मजदूर उन्होंने मन बना लिया कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और माननीय कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। उन्होंने ये सोचा क्योंकि पिछले बार कमलनाथ जी ने उन्होंने वचन में कहा था कि मैं 300 रुपये जो पेंशन मिलता उसको मैं 600 करूँगा। जो किसानों को बिजली 1400 रुपये पर HP मिलता था उन्होंने 700 रुपये किया और किसानों का कर्ज माफ़ किया।
तमाम ऐसी छोटी छोटी उन्होंने जो वचन में कहे थे उन्होंने सरकार में आते उन चीज़ों को लागू की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये जो कमलनाथ जी की सरकार का जो कार्यकाल रहा उनको एक अलग लगा कि ये हमेशा अगर ये ऐसी सरकार चली तो ये कई वर्षों तक काबिज रहेंगे। इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक हमारी सरकार को गिरा दिया। आज हमारा एक लक्ष्य है, उद्देश्य है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान का भाई हूँ। मेरा एक सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है शिक्षा की व्यवस्था और दूसरी कृषि व्यवस्था। और जो हमारे क्षेत्र में पलायन हो रहा, हर मजदूर महाराष्ट्र जाता है, ये 2-3 प्राथमिकता है। और यहाँ का किसान मजदूर समझ चुका है कि आज हम लोग 1 लाख रुपए खर्च लगाते हैं और जब बेचने जाते हैं तो इनके शासन में किसानों का जो वाजिब मूल्य है वो नहीं मिल पाता। जो आज माननीय कमलनाथ जी ने 2600 रुपये पर क्विंटल गेहूँ का समर्थन मूल्य किया है। किसानों के हित में उन्होंने 5 घर की बिजली फ्री, 5 HP किसानों का पंप फ्री, ऐसे और भी वचन कहे जिसके कारण यहाँ का किसान उनके वचन पर प्रभावित होकर आज यहाँ का किसान मजदूर और बेरोजगार युवा कांग्रेस के पक्ष में, माननीय कमलनाथ जी के पक्ष में उनका सहयोग, ये वातावरण हम लोग प्रचार प्रसार में करें। आज मध्य प्रदेश के हर जगह में कांग्रेस के प्रति एक माहौल बनाया और हमको उम्मीद है कि कांग्रेस यहाँ से जीतेगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कुर्सी एक, प्रत्याशी अनेक हैं। मुख्य चुनौती आपकी लड़ाई किससे है? क्योंकि महेंद्र सिंह चौहान एक तरफ है, वही हेमराज भारस्कर भी कड़ी चुनौती इस बार कह रहे हैं कि हम देने वाले हैं। तो आपको लगता है कि आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई, मेरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी के जो मुझे हमेशा 2008 में जो क्षेत्र की जनता जो मुझे सहयोग कर रहे और जिन्होंने मेरे कामों को देखा कि वास्तव में किसानों के हित में, शिक्षा के हित में, ये जो मुझे मेरे कामों को देखने उन्होंने, और मैं उनके हर क्षेत्र की जनता की जो भी समस्या होती है ज़रूर इन सारी चीज़ों को देखकर वो मुझे विश्वास है कि सबसे ज़्यादा अगर वोट देंगे तो कांग्रेस को वोट देंगे, धर्मू सिंह को वोट देंगे। आप कमलनाथ के काफ़ी करीबी रहे हैं, पुनः विश्वास जताया है। मंत्री बनने को लेकर क्या कुछ सोचे हैं अगर जीतते हैं तो? नहीं, अभी वो बात की बात है। अभी तो हमें मेहनत करना है, अभी तो हमको कांग्रेस की बहुमत लाना है। उसके बाद की बात है वो मंत्री बनना नहीं बनना, वो बात की बात। क्या सोचते क्या है? मान लीजिए कि आप यहाँ जीत गए, सरकार भी आपकी कांग्रेस की बन गई, फिर आप क्या सोचते हैं? कुछ उम्मीद है, आप मांग रखेंगे आप शीर्ष नेतृत्व से? माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो हम मुख्यमंत्री, ये हमको विश्वास है। अच्छा, वो मुख्यमंत्री रहेंगे, धर्मू सिंह शेरशाह इधर से मुख्यमंत्री रहेंगे, ये हमको विश्वास है। लेकिन हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, ये सबसे ज़्यादा हमारी प्राथमिकता है। वो तो बात की बात है। अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हमको माननीय कमलनाथ जी को जो उन्होंने वचन पत्र में कहा, उनकी जो बात है पूरे वचन के माध्यम से क्षेत्र का विकास करेंगे। ये जो मंत्री की बात है तो बात की बात है। आज माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, पूरा प्रदेश का हर युवा कार्य का मुख्यमंत्री रहेगा। तो ये आपने भैंसदेही के विधायक धर्मू सिंह शेरशाह को सुना। इनका कहना है कि पहले पार्टी पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बने, इसके बाद देखा जाएगा। पहले सरकार बननी चाहिए और मुख्यमंत्री अगर कमलनाथ बनते हैं तो वो मुख्यमंत्री हैं, तो मैं भी मुख्यमंत्री हूँ, मुझे मंत्री पद की विशेष लालसा नहीं है। जब सरकार बन जाएगी फिर देखा जाएगा। देखना होगा कि 17 तारीख को मतदान है और 3 दिसंबर को परिणाम आने वाले हैं। यहाँ से काफ़ी सारे प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं कि इस बार यहाँ की जनता उन्हें चुनकर भेज रही है, लेकिन जनता वास्तव में किसे चुनकर भेजेगी, किसे कुर्सी देगी, यह तो 3 तारीख को तय होगा। तो लगातार आप बने रहिए, ऐसे ही हम आपको तमाम विधानसभा में जाकर प्रत्याशी और क्षेत्र की जनता से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इस खास बातचीत में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक।